ये वही खाट है जहाँ पर मेरे दादाजी बैठा करते थे। ये रहे मेरे दादाजी। सो गाइज, दादी जी से मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, हाल चाल पूछ लिया है। सो गाइज, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, ये देख लो। बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, सुबह 5:37 से लगाकर और अभी बज चुके हैं रात के 10:34। सो गाइस, इस टाइम के बीच में मैंने बहुत सारी ब्लॉग क्लिप शूट की है, तो पहले आप उन ब्लॉग क्लिप को देखिए और उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। माया घर के लाए तो नौकरी को लौट जाना कर देंगे आखिरी गोली की कुंडली मुड़ी हुई हम दिन भर मार तो क्या करें वहां दो नौकरी
सो गाइज़ एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भैया मेरे ब्लॉग चैनल पर टोटल 50 ब्लॉग वीडियो हो चुके हैं। हाँ, यानी कि मुझे 50 दिन हो चुके हैं मेहनत करते हुए। हाँ, और कंटिन्यू मेहनत चलती रहेगी। सो गाइज़ अभी है ना, मैं जाऊँगा अपनी बहन के वहाँ पे, और मैं घर से इसलिए ही आया था कि मेरे बहन के रात को जागरण थी और अभी है ना हवन और प्रसादी है। तो मैं अभी तो मामा जी के यहाँ पे हूँ, यानी कि मैं अपनी बुआ के घर पर ही हूँ। हाँ, देख लो, मामा जी भी कहता हूँ मैं, यानी कि मेरे बुआ के जो पतिदेव हैं उनको मैं मामा जी भी कहता हूँ, और मेरी बुआ को मैं मामी भी कह सकता हूँ। हाँ, बुआ भी कह सकता हूँ, और मैं अपने मामा जी को फूफा जी भी कह सकता हूँ। हाँ, यस। अगर मैं रिश्ते की बात करूँ तो भैया रिश्ते आप निकाल दो, आप भारतीय हो भैया, विदेशी नहीं हो। हाँ, विदेशों में तो क्या है, अंकल आंटी, बस उनकी बुआ मामा काकी चाचा ताऊ ताई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस अंकल और आंटी, इतना ही। अभी ना मामा जी और मैं मेरी बहन के वहाँ पे जाएगी, और उसके बाद में मेरी दादी के पास में जाऊँगा। यहाँ से लगभग मेरी दादी का घर है लगभग 4 से 5 किलोमीटर। पहले बहन के वहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद में दादी के वहाँ पे, और उसके बाद में सीधा केतु घर, यानी कि मेरे घर पर। हाँ, सीधा बस में चढ़ूँगा और सीधा घर पर। बच्चे बोले बस नहीं आ रहा है जिंगे हाँ। जाके तो ना हो भैया जल्दी हूं हम के अपने जाऊं दे दी हाँ। सो गाइज़ बहन के घर पे जाके आ गया हूँ। हाँ, बहन के जागरण थी रात को, तो उसका हवन और प्रसादी एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया था। खाना वगैरह, मेहमानबाजी, व्यवस्थाएँ सब एकदम बढ़िया थी। सो गाइज़ मामा जी जो है ना, मुझे यहाँ पे छोड़ के वो तो अपने घर चले गए हैं। मैं यहाँ पे अपनी दादी जी के पास जाऊँगा, कुछ बातें करूँगा, हाल-चाल पूछूँगा, और उसके बाद में मैं सीधा अपने घर पर। हाँ, मेरा घर यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है, और घर है ना एकदम अर्जेंट काम हो गया है, बहुत अर्जेंट। वो तो मैं अभी नहीं कहूँगा, घर जाने के बाद में या फिर कल के ब्लॉग वीडियो में आपको सारा का सारा मालूम पड़ जाएगा। ये वही खाट है
जहाँ पर मेरे दादाजी बैठा करते थे जब भी मैं यहाँ पे आता था। हाँ, ये देखो। और अब ये हॉल एकदम सूना है, एकदम। ये रहे मेरे दादाजी। हाँ, जो एक्सपायर हुए 28 तारीख, मंथ था दूसरा और 2025। और अभी मैं आपको मेरी प्यारी दादी से मिलाता हूँ। सो गाइस, मेरी जो दादी है ना, इस बुढ़ापे में इतना सारा काम करती है कि पूछो मत। हम बहुत समझाते हैं कि काम मत करो, मगर क्या है, किसी की नहीं सुनती। दादी सोचती है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। दिन में बैठा रहना तो भैया हजम ही नहीं होता। इधर उधर काम करती रहती है, मगर बुढ़ापे में इतना काम नहीं करना चाहिए। हाँ, और आपको मालूम है, जब बुढ़ापे में काम करते हैं ना, तो बुज़ुर्गों की जो उम्र है ना, वो कम हो जाती है। हाँ, जैसे मेरे दादाजी है ना, बहुत काम करते थे, उनकी उम्र बहुत कम हो गई। और अब मैं मेरी दादी जी को नहीं खोना चाहता। अब क्या करूँ, सुनती नहीं है। बाय बाय। सो गाइज, दादी जी से मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, हाल चाल पूछ लिया है, उनकी तबीयत ठीक ठाक है। सो गाइज, फिर कभी आऊँगा, बातें करूँगा, हाल चाल पूछूँगा। सो गाइज, ये जो सड़क है ना, इस सड़क के इधर जो रास्ता जा रहा है ना, ये तो मेरी बहन के वहाँ पे जाता है ये रास्ता। ओके, और इसी सड़क के इधर जो रास्ता जा रहा है, इधर मेरा ननियाल है। ओके, और भाई साहब, ये जो सड़क है ना, इस सड़क के जस्ट सामने आपको एक गेट दिख रहा है। ये जो गेट है ना, और गेट के आगे जो रास्ता है ना, ये रास्ता सीधा मेरे दादी जी के घर जाता है। हाँ, इसी के साथ एक और बात बता देता हूँ कि भैया, ये जो सड़क है ना, इस सड़क के जस्ट पास में ये जो गेट दिख रहा है ना, ये गेट मेरे चाचा जी के घर पे जाता है। वो सामने आपको घर दिख रहा है ना, वो हवेली बड़ी सी, वो घर है ना मेरे छोटे चाचा जी का है। हाँ, वो देख लो, इतना बड़ा सा है ना। सो गाइज, मेरे दादाजी के 3 लड़के और एक लड़की हैं। तो भैया, सबसे बड़े वाले जो लड़के हैं ना, वो मेरे पिताजी हैं। और सबसे छोटे वाले जो चाचा जी हैं ना, जिनका घर मैंने अभी बताया था। ओके, और अब मैं बात करूं, जो 20 वाले जो लड़के हैं ना, यानी कि सेकंड नंबर जो चाचा जी हैं ना, उनके वहाँ पर मेरी दादी जी रहती हैं और मेरे दादाजी रहते थे। मैंने क्या कहा? रहते थे। हाँ, और रही बात मेरे दादाजी के लड़की की, तो गाइज़ आपको मालूम ही है, मैं रात को कहाँ पे था? मामा जी के वहाँ पे। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बुआ के घर पर हूँ, है ना। तो भैया, केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। सो गाइज, सामने ये स्कूल दिख रही है ना, ये स्कूल मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि भैया मैंने यहाँ पे बचपन में पहली कक्षा से लगाकर चौथी कक्षा तक यहाँ पर स्टडी की। हाँ, ये स्कूल मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसने मेरी नींव रखी है। हाँ हाँ, भले पूरी नींव नहीं रखी है, मगर आधी तो रखी है। हाँ, बाय बाय। सो गाइज, ये जो गांव जहाँ पे मैं बचपन में रहता था, मेरी दादी जी तो और मेरे 2 चाचा जी यहाँ पे रहते हैं, इस गांव का नाम है कोरना। हाँ, सही सुना। और अभी मैं जाऊँगा मेरे गांव, जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं। उस गांव का नाम है सेखाला, सर्च कर लेना। ओके, सो गाइज, ये देख लो, बारिश का माहौल एकदम बन चुका है। ये देख लो, यहाँ कोरना गाँव में, ये देख लो। अभी तो मैं कोरना गाँव में हूँ, और मेरे गांव यानी कि सेकाला गांव में बारिश का माहौल कैसा है कैसा नहीं है, वो तो भैया वहाँ पे जाकर ही मालूम पड़ेगा। सो गाइस, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, ये देख लो। अभी के लिए इतना ही, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। ओके, बाय बाय। दो मिनट हो गया आप, 2 मिनट।
सो गाइज ये देख लो, सैंकला गांव का भी मौसम है ना बहुत खतरनाक हो चुका है। लगता है कि भैया बारिश कभी भी आ सकती है। ये देख लो। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रही है? सो गाइस, आई होप कि आपने सारी की सारी ब्लॉग क्लिप देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। सो गाइस, अभी है ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊंगा और उसके बाद में सो जाऊंगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।